गाइज हम सबको पता है कि अगर हमें कोई भी ईएमआई पर सामान खरीदना है तो बजाज कार्ड कितना जरूरी है, क्योंकि बजाज कार्ड में हमें नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम कोई भी सामान ईएमआई में परचेस करेंगे तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं पे करना पड़ेगा। जितना का सामान मिलेगा उतना ही हमें यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हमें कोई भी एक रेफ्रिजरेटर 1 लाख रुपए के लेते हैं और उसका हम ईएमआई करवाते हैं, तो अदर किसी कार्ड से आप ईएमआई कराओगे तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज पे करना होगा, लेकिन बजाज में आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट 1 लाख रुपया का है तो आपको 1 लाख रुपया ही पे करना होगा। इसी वजह से दोस्तों एक कार्ड बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इसी बजाज कार्ड को अप्लाई करने से लेकर उसे एक्टिवेट करने तक का प्रोसेस लाइव प्रूफ बताएंगे। साथ ही में दोस्तों इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या जरूरत पड़ेगी और कितनी फीस पे करनी होगी, वो सारी जानकारी हम इसी वीडियो में आपको लाइव प्रूफ बताने वाले हैं। तो अगर आप भी कोई भी ईएमआई पर प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो और उसके लिए बजाज ईएमआई कार्ड घर बैठे बनवाना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, जगुगन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, अब आप बजाज ईएमआई कार्ड बनवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जहां से आप बजाज ईएमआई कार्ड को बनवा सकोगे। अब दोस्तों दिवाली की ऑफर अभी चल रही है, तो अभी यहाँ पर दोस्तों आप बजाज ईएमआई कार्ड बनवाते हो तो आपको उस पर 3 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी। उसके अलावा इस कार्ड को आप ऑफलाइन पर यूज करते हो तो पूरे 1000 रुपये का एच्योर कैशबैक मिलेगा। तो अभी ये दिवाली का ऑफर चल रही है तो ऐसा कुछ ना कुछ कैशबैक वगैरह चलता रहता है, और इसका जो ऑनलाइन पार्टनर है यानी कि ई कॉमर्स पार्टनर है, वहां पर भी अभी फेस्टिवल की वजह से बहुत सारे ऑफर देखने को मिल जाते हैं इस कार्ड के अंदर। तो अभी के लिए आप ये कार्ड बनवाते हो तो आपके लिए फायदा ही है। उसके अलावा यहाँ पर 6 रीजन बताया गया है कि आप 6 रीजन के लिए इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। रीजन में पहला रीजन तो यही है कि यहाँ पर 100% डिजिटल प्रोसेस रहेगा। 30 सेकंड के अंदर एक कार्ड अप्रूवल हो जाता है, इंस्टेंटली एक्टिवेशन हो जाता है। 4000 से भी ज्यादा लोकेशन में इनकी सर्विस अवेलेबल है। 1.5 लाख से भी ज्यादा इसका पार्टनर है जहां पर इस कार्ड को आप यूज कर सकते हो, और यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट ईएमआई में परचेस करोगे उस पर आपको 60 महीने तक का टेन्योर मिल जाता है। उसके अलावा 1 मिलियन से भी ज्यादा प्रोडक्ट है जिसको आप ईएमआई में परचेस कर सकते हो, और इसकी कुछ लैंडिंग ब्रांड भी है जहां पर भी इस कार्ड का यूज करके आप ईएमआई में कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस कार्ड को लेने के लिए दोस्तों हमें कुछ ज्वाइनिंग फीस पे करनी होती है। वो कितनी है तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ ज्वाइनिंग फीस 530 रुपया ही पे करनी होती है। उसके अलावा कुछ भी चार्ज लगेगा तो वो आगे आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी दिवाली की ऑफर चल रही है तो अभी सिर्फ आपको 530 रुपया में ही एक कार्ड मिल जाता है। पहले अगर आप इस कार्ड को लेते थे तो वहां पर 69 रुपया कन्वेंस फीस करके भी लगाई जाती थी, लेकिन अभी इन्होंने कन्वेंस फीस हटा दी है। अभी सिर्फ 530 रुपया ही हमें पे करना होता है इस कार्ड को लेने के लिए, और ये वन टाइम है, यानी कि एक ही पर एक फीस पे करनी होगी। हमारा कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा तो अगली बार से हमें कोई भी फीस पे करनी नहीं होगी। ठीक है, अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे कुछ एफएक्यू बताई हुई है जिसमें आपके कुछ कॉमन सवालों का जवाब दिया हुआ है। तो इनमें से कुछ कॉमन सवालों का जवाब मैं आपको दे देता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों के मन में होता है, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि एक कार्ड काम कैसे करता है और इसका यूज कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो सबसे पहला कॉमन सवाल सबके मन में ये होता है कि हम इस बजाज ईएमआई कार्ड को यूज कहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी के लिए आप इस कार्ड को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पर यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है कि पहला ट्रांजैक्शन आपको ऑफलाइन पे ही करना होगा। आपका ये जब कार्ड बन जाए तो पहला जो ट्रांजैक्शन होता है वो आपको किसी भी ऑफलाइन स्टोर पे करना होगा, उसके बाद आप सेकंड टाइम पर ऑनलाइन शॉपिंग कर पाओगे। ठीक है, वो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया हुआ है। उसके बाद दूसरा जो कॉमन सवाल ये है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एलिजिबिलिटी एज क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 21 ईयर से लेकर 65 ईयर के बीच आपकी एज है तो आप एक कार्ड ले सकते हो। उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी वो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी और आधार कार्ड से केवाईसी करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक डिटेल देनी होगी जिसमें आपको आईएफएससी कोड वगैरह देना होगा, और यहाँ पर आपको ई-मैंडेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एक कार्ड हमें कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने साफ साफ बताया गया है कि एक कार्ड सिर्फ डिजिटल फॉर्म में मिलता है, फिजिकल फॉर्म में एक कार्ड आपको नहीं मिलता। बजाज की एक ऐप है जिसका नाम है बजाज फिंसर्व ऐप, वहां पर ही एक कार्ड आपको देखने को मिलेगा और वहां से ही आप इस कार्ड को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा बजाज की ऐप पर कैसे एक कार्ड आपको दिखेगा उसका सारा स्टेप यहाँ पर बताया हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 530 रुपया फीस पे करनी होगी, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
ठीक है, तो एक कुछ कॉमन सवाल थे जिसका जवाब देना बहुत ही जरूरी था ताकि आपको पता चले कि ये कार्ड को यूज़ कैसे करना है। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि इस कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर देना होगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और गेट इट नाउ पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें हमें हमारा फुल नेम एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम फुल नेम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो फिर से हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें हमें पर्सनल डिटेल देनी होगी। और पर्सनल डिटेल में यहाँ पर हमारा फुल नेम फिर से हमें एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। पैन कार्ड नंबर को दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ऑप्शनल कर दिया है, हम अगर ये पैन कार्ड नंबर ना देना चाहे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है, सिटी एंटर करना है, हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय, और हमारा जेंडर चूज करना है कि हम मेल है, फीमेल है या अदर है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा और अभी हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम एक कार्ड लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, अगर है तो कितनी लिमिट हमें मिल रही है। अब जब तक ये प्रोसेस चल रहा है तब तक मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें बताया गया है कि अभी आप एक कार्ड को नहीं ले सकते, लेकिन नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अवेल ऑफर, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको वॉलेट केयर करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें बताया गया है कि आपको यहाँ पर 699 रुपया पे करना है और आप ये वॉलेट कवर ले सकते हो। लेकिन दोस्तों एक इंश्योरेंस है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगे तो ये जो बजाज कंपनी है वो उसका दूसरा प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश करेगा। तो ये इंश्योरेंस किसी भी काम का आपका नहीं है। अगर आपके पास कार्ड होगा तो ये इंश्योरेंस अगर आप ले लेते हो और आपका कार्ड लॉस हो जाता है या आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो जाता है तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कार्ड ही नहीं है तो ये इंश्योरेंस आपका किसी भी काम का नहीं है। बहुत सारे लोग को लगता है कि अगर यहाँ पर हम 699 रुपया पे कर देंगे तो हमें एक कार्ड मिल जाएगा, लेकिन एक गलत फहमी है। यह ईएमआई कार्ड नहीं है, एक इंश्योरेंस है। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है, इससे आपको बचना है और यहाँ पर ये पैसा आपको पे नहीं करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारे केस में यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर हमें पूरे 40,000 रुपए की लिमिट मिल चुकी है। और नीचे यहाँ पर हमारा कार्ड शो कर रहा है। अब इस कार्ड में हमें कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट या सीवीवी नंबर, कोई भी नंबर अभी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि अभी एक कार्ड लॉक रहेगा। इसे हमें अनलॉक करना होगा तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा। अब केवाईसी में हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट केवाईसी डन यूजिंग डिजिलॉकर, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमें डिजिलॉकर पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जिसमें हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो हमसे यहाँ पर आधार कार्ड की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि आप केवाईसी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, आधार कार्ड देना चाहते हो या ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हो। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। अब इसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो हमसे यहाँ पर रिलेशनशिप डिटेल पूछी जाएगी जिसमें हमें एक फैमिली मेंबर में से किसी एक का नाम यहाँ पर देना होगा। तो किसका नाम देना चाहते हो, मदर का, फादर का या सपोज का। तो हम यहाँ पर फादर चूज करते हैं और यहाँ पर हमारा फादर नेम एंटर करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें अब हमें यहाँ पर पेमेंट करना है 530 रुपया का। यहाँ पर आप देखोगे तो 40,000 रुपये का हमारी लोन है और हमारी ज्वाइनिंग फीस है वो है 530 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पर पहले कन्वेंस फीस भी लगाई जाती थी 69 रुपीज़, लेकिन अभी इन्होंने हटा दिया है। अभी ये ऑफर चल रही है कि आपको कोई भी कन्वेंस फीस नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ 530 रुपया है आपको पे करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप इस कार्ड को कहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर पेमेंट मेथड चूज करने का ऑप्शन मिलेगा जिसमें हम यहाँ पर बताया गया है कि आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो। तो सबसे आसान तरीका रहेगा यूपीआई से। तो हम यहाँ पर यूपीआई चूज करते हैं और पे नाउ पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों यूपीआई आईडी आ जाएगी। इनमें से कौन सी यूपीआई आईडी से हम पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है और उसी एपीआई आईडी से हमें यहाँ पर पेमेंट करवा देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और हमारे सामने आ गया है कुछ इस तरीके से इंटरफेस। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल शो कर रहा है। यहाँ पर हमारी कार्ड की डिटेल भी हमें मिल चुकी है जिसमें कार्ड नंबर वगैरह यहाँ पर शो कर रहा है और नीचे हमारी लिमिट वगैरह शो कर रही है। लेकिन अभी भी दोस्तों हम इस कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। इस कार्ड को यूज करने के लिए अभी भी हमें एक स्टेप कंप्लीट करना है जो कि है इस कार्ड को एक्टिवेट करना। अब इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बैंक की डिटेल पूछी जाएगी और इसी बैंक से हमें ई मैंडेट करना होगा, यानी कि जो भी ईएमआई पर हम प्रोडक्ट प्रोसेस करेंगे वो ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगा।
तो पहले तो दोस्तों यहाँ पर हमें बैंक डिटेल देनी है। तो बैंक डिटेल में अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर एंटर करना है, IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है और अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अकाउंट टाइप में हमें चूज करना है कि हमारा अकाउंट सेविंग है या करंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें इमीडिएट करना है। तो इमीडिएट हम 3 तरीके से कर सकेंगे, एक है OTP, उसके बाद है डेबिट कार्ड और एक है नेट बैंकिंग। तो इनमें से किसी भी चीज़ पे हम इमीडिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम OTP चूज करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो हमारे इसी बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारा इमीडिएट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारे सामने फिर से इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और हमारा ये जो कार्ड है वो पूरी तरीके से अब एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेटस में एक्टिवेट शो कर रहा है, हमारी लिमिट यहाँ पर शो कर रही है। और अगर हम यहाँ पर एक कार्ड नंबर देखना चाहे तो यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो हमारा एक कार्ड नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। और नीचे यहाँ पर व्यू कार्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी कार्ड की सारी डिटेल आपको दिख जाएगी। अब दोस्तों इस कार्ड को आप पूरी तरीके से मैनेज करना चाहते हो तो आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है बजाज फिनसर्व ऐप। इसी एप्लीकेशन के अंदर आप इस कार्ड को पूरी तरीके से मैनेज कर पाओगे। अब इस एप्लीकेशन को सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर में आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आपने वही मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है जिस मोबाइल नंबर पर आपने EMI कार्ड को इश्यू करवाया है। मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लोगे तो आप पहुंच जाओगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। और होम पेज में ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो एक कार्ड का आइकन दिखेगा, यहाँ पर EMI लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपका कार्ड यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा और आपके कार्ड की सारी डिटेल यहाँ पर शो कर दी जाएगी। और आप इस कार्ड को कहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो नीचे यहाँ पर बताया हुआ है। जब भी आप यहाँ पर इस कार्ड से ट्रांजैक्शन वगैरह करोगे तो कितनी EMI कटेगी, कितना चार्ज लगेगा, वो सारा कुछ यहाँ पर ही बताया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप अब बजाज EMI कार्ड को बनवा सकते हो। और जैसे मैंने दोस्तों पहले बताया था कि बजाज कार्ड बनने के बाद पहला ट्रांजैक्शन आपको ऑफलाइन ही करना है। ऑफलाइन करोगे तो ही आपको अगला ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर पाओगे, अदरवाइज पहले से ही आप ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों सारा प्रोसेस बजाज EMI कार्ड को बनवाना और उसे एक्टिवेट करने का। आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको एक कार्ड मिला है या नहीं, आपको कितनी लिमिट मिली है, मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। और आपको इस कार्ड को लेकर कोई भी इश्यू है तो भी मुझे कॉमेंट में बता सकते हो, मैं आपका प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।